कभी सोचा है आपने कि मंदिर मस्जिद से पहले कौन था? इंसान। लेकिन आज इंसान पीछे छूट गया और धर्म सत्ता का हथियार बन बैठा है। जब नमाज को शक की निगाह से देखा जाए और रामनवमी के जुलूस को उत्सव कहा जाए तो समझ लीजिए कि हम धर्म नहीं, सत्ता का खेल देख रहे हैं। राजनीति रस राय में आज हम उस खेल का पर्दाफाश करेंगे, सवाल पूछेंगे और जमीर को झकझोरेंगे। सत्ता में बैठे लोग आजकल इतना धार्मिक हो गए हैं कि धर्म अब राजनीति का सबसे बड़ा चमकदार औजार बन चुका है। पर ये धर्म सिर्फ एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। वही हिंदू धर्म जो सत्ता की सुविधा के मुताबिक होता है। जो भी इस दायरे में फिट बैठता है उसे खुली छूट है। ये ऐसा दौर है जब कानून की किताब को धार्मिक पहचान देकर पलटा जाता है और संविधान की बात करने वाले ताने सुनता है। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ईद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को छत, गलियों, सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक देते हैं। ये बात नियम और कानून के नाम पर कही जाती है, लेकिन जब रामनवमी का जुलूस निकलता है तो वही नियम और कानून लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। कान फोड़ू डीजे, लहराती तलवारें, बाइक सवार लहराते भगवा झंडे, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता। एक साधन पर 15-15 बंधे डीजे जिन्होंने बुजुर्गों और मरीजों के दिल कपा दिए। बिल्डिंगें कांप उठीं। डीजे के आगे आगे रंग गुलाल उन्माद में नाचती भीड़, मतलब कि हुड़दंग का रेला। लेकिन मजाल है कि कोई रोक दे, चूं भी कर ले। पुलिस नहीं चाहे पुलिस के सुपर डुपर सीनियर काहे ना आ जाएं। अगर इतना ही कानून और पुलिस का डर होता तो मस्जिद और मजारों में जो भगवा झंडा लहराया गया तो वो हिम्मत ना आ पाती। रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के दौरान प्रयागराज के सिकंदरा इलाके में सलार मसूद गाजी की दरगाह पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चढ़कर भगवा झंडा फहराया और जय श्री राम के नारे लगाए। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। उधर कानपुर के रावतपुर में दोपहर करीब 2 बजे जुलूस से पहले पुलिस द्वारा डीजे जब्त करने पर विवाद हुआ। सड़क जाम और नारेबाजी हुई, जबकि शाम 6 बजे नई सड़क क्षेत्र में पथराव की अफवाहें फैली, जिसे पुलिस ने निराधार बताया और अब कार्रवाई भी चल रही है। इधर कोलकाता में भी रामनवमी जुलूस पर भारी सुरक्षा तैनात रही। सरकार ने जुलूसों की अनुमति नहीं दी, पर भाजपा और टीएमसी ने शोभा यात्राएं निकाली। जब मस्जिदों और मजारों पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है तो ये किस संविधान की इजाज़त है? कानपुर हो या इलाहाबाद या कोलकाता, इन जगहों पर जो हुआ वो आस्था नहीं, हुड़दंग था। और ये हुड़दंग अब पवित्रता के नाम पर फैलाया जा रहा है। सोचिए अगर कोई ऐसा ही काम मंदिर में करता तो कितने चैनलों पर दिन भर चीख चीख कर इसे तोड़ फोड़ और अपमान बताया जाता। हद ये है कि जो लोग खुलेआम नफरत फैला रहे हैं उन्हें सजा नहीं मिलती, बल्कि प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे नफरत फैलाना अब एक सरकारी ठेका है जिसे कुछ लोग जीत चुके हैं। ये लोग माहौल को जानबूझकर भड़काते हैं और फिर हाथ झाड़कर कहते हैं कि हम तो राम और बजरंग के भक्त हैं। भक्त होना अब इस देश में अपराधों को ढकने की सबसे आसान ढाल बन गया है। अगर आप ये सब देखकर भी चुप हैं या फिर जो बोल रहा है उसे ही चुप करा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये चुप्पी एक दिन आपकी अगली पीढ़ी के गले की फांस बन सकती है। उसे बताने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि आपने कब और क्यों चुप्पी साध ली थी। आज अगर आपने सवाल नहीं पूछा तो कल सवाल पूछने का हक भी छिन सकता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अब वक्त है कि हम सब
धर्म की आड़ में हो रही इस राजनीति को पहचाने। कोई मंदिर पर हमला करे या मस्जिद पर चढ़ाए, तकलीफ इंसानियत को ही होती है, और इंसानियत ना हिंदू होती है ना मुसलमान। अगर आज आपने आंखें मूंद लीं तो कल आपकी अगली पीढ़ी मंदिरों में भगवान और मस्जिदों में खुदा से नहीं, आपसे सवाल करेगी। अब भी वक्त है कि धर्म के नाम पर बंटने से पहले देश के नाम पर जुड़िए, वरना इतिहास गवाह बनेगा कि नफरत की आग को खामोशी से लिखने दिया गया। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।